नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज इस प्रौद के विषय चर्चा में हम लोग कुछ पूंजीवाद के संबंध में अवश्य अपनी बात कहेंगे। इसमें पिछली बार भी मैंने कहा था कि प्रौद की अवधारणा एक ब्राह्मी आदर्श की है, अर्थात परम पुरुष हमारे पिता हैं, परमा प्रकृति हमारी माँ है, त्रिभुवन हमारा स्वदेश है और हम विश्व नागरिक हैं। यह इस विचारधारा पर आधारित प्रौद ने पूरी समाज संरचना की व्यवस्था को हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। इसमें सबसे बड़ी बाधा दो तरफ से आती है। पहली बाधा तो यह है कि अस्तित्व का, मनुष्य के अस्तित्व का, प्राणियों के अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है या बहुत कम महत्व है। इसीलिए कोई अरबों खरबों की मालिक है और कोई तिल तिल करके भूख से कराह कर कलप करके अपने प्राण को त्यागता है। तो यह जो इस प्रकार की आर्थिक विषमता, यह एक बहुत बड़ी दुर्बलता हमारी अर्थव्यवस्था की है कि मनुष्य को जीने का अधिकार नहीं देता है कि सम्मान के साथ वो महीने भर अपने परिवार का सुख चैन से, सुख शांति से भरण पोषण कर सके। इस तरह की व्यवस्था किसी भी देश में, किसी भी विश्व के संविधान में नहीं दी गई है। इसलिए हर जगह एक गरीबी रेखा है। प्रौद ये गरीबी रेखा बिल्कुल मिटा देना चाहता है और उसकी जगह पर भविष्य में जब भी प्रौद की सरकार होती है तो वह गरीबी रेखा नहीं रख करके एक अमीरी रेखा रखेगी कि संग्रह का अधिकार रहेगा, लेकिन एक सीमा तक। क्योंकि जो लोग अपराध माने असीमित संग्रह कर रहे हैं, लाखों का, करोड़ों का, अरबों खरबों का, और फिर भी उनकी धन संग्रह करने की प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आती है, तो वो इस बात को नहीं समझना चाहते कि धन सीमित है, संसाधन सीमित है और उसी में सबों का भरण पोषण होना है। इस चीज को, इस चिंतन को, इस भावना का कोई आदर उनके मन में नहीं है। इसीलिए कोई भूख से मर रहा है, कोई तड़प के मर रहा है, कोई चिकित्सा के अभाव में मर रहा है, कोई कुपोषण से मर रहा है। जैसे भारतवर्ष में प्रतिदिन ऐसा सरकारी आंकड़ा है कि 4500 बच्चे प्रतिदिन कुपोषण के शिकार होकर मर रहे हैं। उनको दूध, खाना पीना, उनके भरण पोषण के लिए, सुख स्वास्थ्य के लिए जो भी चीज़ आवश्यक है बच्चों को नहीं मिलता है और बच्चे काल कवलित हो जाते हैं। तो इसीलिए ये उनको समझना आवश्यक है कि, और हमें जरूर समझाना चाहिए उन्हें कि इस सीमित संपत्ति को जो परमात्मा ने दिया है, मनुष्य ने तो बनाया नहीं है। हवा, पानी, आकाश, मिट्टी, जितने भी पंचभूत हैं, महाभूत हैं, जिनसे सारी सृष्टि बनी है, सारा ब्रह्मांड बना है, मनुष्य उसका निर्माता नहीं है। तो जिन्होंने बनाया है वो सबके लिए बनाया है। वो किसी खास आदमी के नाम से न तो जमीन लिखा, न हवा लिखा। अब कोई कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण के लिए अलग हवा, और कोई जिसको अछूत लोग मानते हैं, दलित, महादलित, अति दलित, उसके लिए अलग हवा नहीं बनाया, उसके लिए अलग जमीन नहीं दिया। इसी जमीन में पैदा अन्न को खाता है, इसी हवा को वो सांस लेता है, इसी पानी से पीता है, जिसे सभी कर रहे हैं। तो इसीलिए जो परम सत्ता है, जिनको हम परमात्मा, खुदा, अल्लाह, गॉड, ईश्वर बहुत नामों से पुकारते हैं, लेकिन जो परम सत्ता है उसने सबके लिए पूरे संसाधन दिए हैं, लेकिन उसका सही वितरण नहीं हो रहा है। तो जो अधिक से अधिक संग्रह करके रखे हुए हैं, जिसके कारण और लोगों को अभाव में जीना पड़ रहा है, उनको यह समझना और हमें समझाना आवश्यक है कि सीमित संसाधन को असीमित संग्रह का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। 10 रोटी 10 व्यक्तियों को खानी है तो हर व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार जरूर मिलना चाहिए,
लेकिन 10 रोटी में अगर एक व्यक्ति 9 रोटी को ही अपने पास रख लेगा, एक आध खाएगा, बाकी बचा के रखेगा, तो इससे बाकी जो 9 लोग होंगे जिनको एक रोटी में काम चलाना है, तो छीना झपटी होगी, मारा मारी होगी, और इस तरह से अपराध भी समाज के भीतर काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो ये समझना आवश्यक है कि इस परिवार का की एक भावना से हम पूरे जनसंख्या को देखें और हम उतना संग्रह करें जितनी वर्तमान की आवश्यकता है, जितनी भविष्य की आवश्यकता है। बूढ़े हो गए, काम नहीं कर सकते हैं, शरीर से लाचार हैं, तो उस वक्त के लिए भी हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था रहे कि हम दाने दाने को मुहताज नहीं हों और एक सम्मान के साथ हमारे न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। तो ये जब वर्तमान आवश्यकता, भविष्य की आवश्यकता को हम जब पूरा करते हैं, तो फिर हम किस लिए संग्रह करेंगे? क्यों अरबों खरबों की दौलत संग्रह रहेगी और किसी आदमी को दोनों टाइम खाने के लिए भी नहीं है? या कोई खा रहा है तो भात और नमक तेल, मैंने कई जगह देखा कि भात और नमक तेल लेके खा रहे हैं। क्यों वो दाल नहीं खाएगा? क्यों वो सब्जी नहीं खाएगा? और हम 56 प्रकार के व्यंजन खाएं, आधा फेंक भी दें, कोई बात नहीं है, और कुत्ते बिल्ली पर हम लाखों करोड़ों रुपया महीना खर्चा करें, वो सब ठीक है। लेकिन एक अपना भाई, एक मनुष्य जिसको परमात्मा ने मनुष्य बनाया, जो सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीव माना जाता है, जिसके बाद विकास क्रम में कोई जोनी नहीं है, मनुष्य जोनी के बाद ब्रह्म जोनी है, ईश्वर जोनी ही है, ईश्वर की अनुभूति का ही सुयोग है, और वो आदमी जो है सो मर रहा है और हमको उसके प्रति जरा भी करुणा भावना, आत्मीय भावना नहीं है। तो इसीलिए इस व्यवस्था को हमें एक बहुत संवेदनशील मानवीय व्यवस्था में तब्दील करना होगा और उन्हें बताना होगा कि ये सबके लिए दिया है प्रभु ने, इसीलिए आप जितनी आवश्यकता है जरूर रखिए, आप भी सम्मान से रहिए। हम अमीर को गरीब नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन गरीब को जरूर अमीर बनाना चाहते हैं कि वो भी हम सबके समान, वो भी सुखी जीवन बिता सके। अब इसमें हो सकता है वो बात नहीं माने, उनको खूब समझाया जाए, बुझाया जाए, लेकिन बात नहीं माने, जैसा कि अभी तक का इतिहास में तो यही देखा गया है, क्योंकि उनके मन के अंदर एक शोषण की प्रवृत्ति है और एक लालच की प्रवृत्ति है, अरबों खरबों पड़ा हुआ है। इसकी केवल भावना से उनको बड़ी तृप्ति होती है कि मैं अरबों खरबों का मालिक हूँ। उसका कोई उपयोग नहीं है, कि जिस चीज़ का उपयोग नहीं है वो क्या होता है? अगर पानी कहीं जगह, अगर सीमित जगह में अगर इकट्ठा हो जाए तो फिर सड़ गलने लगता है, उससे कीटाणु, जीवाणु, विषाणु, ये सब रोगाणु निकलने लगते हैं। अब वही पानी अगर बह रहा है, जैसे नदी में है, तो उसमें जो है सुगंध सारी धुल जाती है, लोग नहा करके भी उससे सुख पाते हैं। तो इसीलिए जो धन ऐसे पड़ा हुआ है जिसके संग्रह की आवश्यकता नहीं है, उसको और लोगों में वितरित करना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था संतुलित रहे और कोई भी आदमी अपने को अभावग्रस्त या अपने को संसाधन रहित नहीं पाए कि हमारे पास अगर कुछ होता तो हम भी आज बहुत बड़े इंजीनियर हो जाते, डॉक्टर हो जाते, न्यूटन आइंस्टीन की तरह वैज्ञानिक हो जाते। ये अभाव किसी को नहीं खले, अवसर सबको पर्याप्त मिले, साधन सबको पर्याप्त मिले, इसके लिए अत्यंत ही मानवीय संवेदनशील हमें व्यवस्था बनानी है, जिसमें जरूर बाधा आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो नहीं समझते हैं कि हाँ इस सीमित साधन में ही सबको मिलकर के अपनी व्यवस्था करनी है, अपने जीवन की और जीवन में तरक्की की व्यवस्था करनी है, जो ये समझने को तैयार नहीं है और वो कहते हैं कि अरे हमने तो मेहनत किया, हमने पैसा लगाया और हमने कमा लिया। अरे तो तुमने मेहनत किया, पैसा लगाया, कमा लिया, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन क्या जो जिसने जन्म लिया है, क्या उस बच्चे को आगे बढ़ने का, उसको खेलने का, पढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा? क्या कोई दूसरा व्यक्ति जो उतना सक्षम नहीं है, मान ली कोई विकलांगी है, पैर से अपंग है या हाथ से अपंग है, तो क्या उसको जान मार दिया जाएगा? वो भी हमारे परिवार का अंग है। और ऐसे भी हम देखते हैं कि जिन परिवारों में ऐसा कुछ पोलियो वाला कोई बच्चा हो गया या कोई डिजेबल्ड जिसको कहते हैं विकलांग कोई बच्चा हो गया, तो उसको जान नहीं मार देते हैं।
तो हम एक परिवार की भावना से कि आनंद परिवार, सभी आनंद से रहे, यह प्रभु की दृष्टि है, जिससे कि किसी को भी अभावग्रस्त नहीं महसूस होना पड़े, कोई शोषित नहीं महसूस करे, अत्याचारित नहीं महसूस करे। क्योंकि जब किसी को अभाव हो रहा है, इसका मतलब ये कि कहीं प्रचुरता है। तो अभाव और प्रचुरता के बीच के जो फासले को हमें खत्म करना है, जिससे हर आदमी एक सम्मानजनक, सुखी, शांति का जीवन बिता सके। इसीलिए समझना जरूर आवश्यक है कि हम एक परिवार हैं, हम एक माता पिता की संतान हैं। एक का सुख सबका सुख है, एक पर आघात पड़ता है तो सब पर आघात है। इस भावना से हम समाज को बनाएंगे, और जो इस भावना को ग्रहण करने के लिए, इसको अप्रिशिएट करने के लिए तैयार नहीं है, उनके ऊपर परिस्थितियों का दबाव डालना पड़ेगा। उनको खाली मीठी मीठी बातों से नहीं, धमकी देकर के भी उनको काफी कठोर व्यवस्था का सहारा लेकर के भी उनको मजबूर करना होगा कि वे सत्य को माने कि सबको समान रूप से जीने का अधिकार है, विकसित होने का अधिकार है। इसमें कोई भी बाधा होगी, उसको सभी लोग मिलकर के उस बाधा को दूर करेंगे। लेकिन कोई आदमी पन पे विकसित हो और कोई आदमी सुखता जाए, कुम्हलाता जाए, सुख सुख करके मृत्यु को प्राप्त हो, इस व्यवस्था को हम लोग कभी समर्थन नहीं करेंगे। इसीलिए अहिंसा और हिंसा, ये जो दो शब्द आते हैं ना, कि हम तो भाई अहिंसक हैं। अरे अहिंसक हैं का क्या मतलब है कि कोई मर रहा है और हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, किसी को दवा नहीं मिल रही है हम कुछ नहीं करेंगे, कोई बच्चा को दूध मिलना चाहिए और कोई चीज पचा नहीं सकता है तो उसके लिए हम व्यवस्था नहीं करेंगे। तो ये जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, इसके विरुद्ध में बिल्कुल शंखनाद करना होगा। और जो मीठी वाणी से, जो धमकी से भी नहीं सुधरते हैं, उनके खिलाफ बहुत कड़ी व्यवस्था लेनी पड़ेगी। उनका हुक्का पानी जिसको कहा जाता है गांव में बंद करना होगा, ताकि वे उस व्यवस्था को स्वीकार करें जो मानवीय हो, न्याय सम्मत हो, जो सबके हित में हो, सर्वजन हिताय हो, सर्वजन सुखाय हो। और जब तक ये व्यवस्था नहीं आती है, तब तक प्रभु संघर्ष के लिए सबको प्रेरित करता है कि हम ऐसी व्यवस्था लाने के लिए संघर्ष करें। इसीलिए वहाँ हिंसा वाली बात नहीं है, वो अहिंसा है जो दूसरे को दुख देने के ख्याल से नहीं की जा रही है। ये दूसरे को न्याय दिलाने के लिए की जा रही है, किसी को दुखी करने के लिए नहीं की जा रही है। और जो आदमी शोषण करना चाहता है, अत्याचार करना चाहता है, उस आदमी को ये मजबूर किया जा रहा है कि तुम दूसरों को अपना भाई समझो, पराया नहीं समझो, और उसको भी जो मिलना चाहिए उसके विकास के लिए वो जरूर दिया जाएगा। उसमें अगर तुम रोकते हो कटौती में, तो फिर हम तुम्हारे विरुद्ध हैं, हम तुम्हारे विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इससे उग्र से उग्र आंदोलन भी आवश्यक हो तो जरूर नीतिवादियों के हाथ में रहना चाहिए, जिससे कि वो किसी को नुकसान करने के ख्याल से नहीं करेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, परिस्थितियों का दबाव नहीं देंगे, वो दूसरे को सही रास्ते पर लाने के लिए करेंगे, जिससे कि वो उसके मन में एक सम्यक दृष्टि हो, एक न्यायपूर्ण दृष्टि हो, किसी पर अन्याय, शोषण, अत्याचार करने की भावना उसके मन से खत्म हो जाए। और दूसरी बात एक महत्वपूर्ण यह है कि जैसे पूंजीवाद से लड़ाई है, तो ये ध्यान रखना है कि हम पूंजीपति के विरुद्ध नहीं है, हम पूंजीवाद के विरुद्ध हैं। क्योंकि पूंजीवाद शोषण को प्रश्रय देता है, अत्याचार को प्रश्रय देता है, जिसको हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं। तो इसीलिए पूंजीवाद के विरुद्ध जाने में केवल पूंजीवाद की आलोचना, निंदा करने से पूंजीवाद नहीं खत्म होने वाला है। अभी तक देखिए कितने दर्शन आए, कितने विचार आए, जिसमें सबसे जबरदस्त दर्शन आया कार्ल मार्क्स का साम्यवाद का, या धन साम्यवाद। वो चाहते थे कि धन को समान वितरण किया जाए, लेकिन यह 60-67 वर्षों के बाद ये दर्शन असफल हो गया। ये इसके द्वारा कितनी क्रांतियां हुई, विश्व के 1/3 देशों में क्रांतियां हुई, लेकिन असफल हो गया। ये लोगों को खाने का लिए जो है सो मुहताज होना पड़ गया। बड़ी बड़ी लाइन लगी रहती थी मिट्टी तेल के लिए, डबल रोटी के लिए, हफ्तों तक तब जाकर के मिलता था। तो लोगों ने इसलिए साम्यवाद को नकार दिया। लेकिन सबसे जबरदस्त इसने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए यह श्रेय जरूर कार्ल मार्क्स जी को दिया जाएगा कि उन्होंने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन जो सबसे मुख्य बात है, शोषण खत्म तब तक नहीं होगा जब तक
हम जो प्रतिक्रिया में, शोषण की प्रतिक्रिया में अगर कोई विचार आता है तो वह एक शोषण को खत्म करके फिर दूसरे तरह का शोषण आरंभ कर देगा। जैसे पूंजीवाद, जो व्यक्ति पूंजीवाद है, इसमें व्यक्ति शोषण कर रहा है, और जो धन साम्यवाद आया, कम्युनिज्म आया, तो उसमें सरकार शोषण करने लगी। सरकार में रहने वाले अधिकारी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लोग, वो लोग शोषण करने लगे। माने शोषण बरकरार रहता है चाहे कोई भी आ जाए शासन करने के लिए। इसीलिए एक रचनात्मक आदर्श आवश्यक है कि हम कैसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जो शोषण रहित बनाए, समाज को भेद रहित बनाए, एक संतुलित व्यवस्था दे कि सबका विकास हो, सबका कल्याण हो, सभी खुशी खुशी जीवन अपना त्यागें, भले रोते हुए आए लेकिन हंसते हुए जाएं, ये कलपते हुए, कराहते हुए नहीं। क्या जीवन, हमारी जिंदगी एकदम बेकार हो गई, इतने तकलीफ में रही, हमने कुछ नहीं पाया, इस तरह का भाव और एक असंतोष किसी के मन में नहीं रहे, ऐसा एक रचनात्मक आदर्श, वैकल्पिक आदर्श प्रवृत्ति देता है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और हम सबों को इसको लाने के लिए पूरी तन मन धन सबसे चेष्टा करनी है, ताकि ये विषमता दूर हो, अन्याय दूर हो, अत्याचार दूर हो, और एक शोषण रहित समाज की हम स्थापना कर सकें। नमस्कार।